जय जिनेन्द्र। कोई भी किसी का इस संसार में नहीं है, पुण्य ही अपना है, परिवार नहीं है। मिली है जो चंद घड़ियां, उन पर ना इतराओ। जिंदगी क्या मौत पर भी अपना अधिकार नहीं है, जिंदगी क्या मौत पर भी अपना अधिकार नहीं है। चलिए इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारी तीसरी कहानी, यानी कि भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावकों में तीसरे श्रावक चुलनी पिताजी के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत वाराणसी नाम की नगरी थी, जिसके अंदर एक जीत शत्रु नाम का राजा निवास करता था। बात उन्हीं दिनों की है जब श्रवण भगवान महावीर देह रूप में विद्यमान थे, और उसी नगर के अंदर एक बहुत ही समृद्ध, संपन्न और सर्वगुण संयुक्त चूलनी पिता नाम का एक गाथापति रहता था, और जिसके श्यामा नाम की पत्नी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंद पूर्वक चल रहा था, और चुलनी पिता श्रावक के पास धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, या यूं कहें कि उनकी संपत्ति तो आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक से भी कई गुना ज्यादा थी। ऐसे में इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो उसमें लिप्त नहीं थे, यानी कि उनके पास 10-10 हजार गायों के भी 8 गोकुल थे। और पहले का जमाना था जब आबादी कम थी और जमीन अधिक थी, तो ऐसे में लोगों के पास गोधन भी ज्यादा था। तो इस प्रकार से यह भी वर्णन आता है कि उनके पास इतनी वैभव, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो उसमें लिप्त नहीं थे। वो कमल की भांति, जिस प्रकार कमल जो होता है वो कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त होता है, उसी प्रकार वो श्रावक भी ऐसे थे जो कि मतलब संसार में रहकर भी, धन संपत्ति के बीच रहकर भी उससे निर्लिप्त रहते थे, यानी कि उसके यूं कहें कि उसमें जो बहते नहीं थे, वो अभाव में बहते नहीं थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था, और उसी तरह जिस तरह आनंद और कामदेव श्रावक के जीवन में मोड़ आता है, वैसे ही मोड़ चुलनी पिता श्रावक के जीवन के में भी आता है कि भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जब वाराणसी नगर के अंदर पधारते हैं, जनता धर्म देशना सुनने जाती है, और चूलनी पिता श्रावक भी जब भगवान महावीर की वाणी को सुनता है तो उसका अंतर मन एकदम झकझोर सा जाता है कि मैं भी श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करूं। और इस प्रकार से वो भगवान महावीर से 12 व्रतों को अंगीकार करता है और साधना में लीन हो जाता है। और एक समय और ऐसा आता है जब वो अपने परिवार के बीच सामूहिक भोज का आयोजन करके अपने पुत्र को जो है अपने सारे दायित्व सौंप देता है, और खुद जो है वो पौषधशाला में जाकर पौषध व्रत को अंगीकार करता है, साधु की तरह जीवन व्यतीत करता है, और श्रावक की 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करता है। इस प्रकार साधना के चलते एक वक्त, एक समय आता है जब उपसर्ग की घड़ी आ जाती है, और एक देव जो होता है वो भीषण विकराल रूप धारण करके चूलनी पिता के समक्ष आधी रात को प्रकट हो जाता है, और उससे ये कहता है कि तुम ये धर्म, साधना, उपासना छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी ही तुम्हारे घर में जाता हूँ और तुम्हारे बड़े पुत्र को लेकर आता हूँ, और तुम्हारे सामने ही उसके 3 टुकड़े करके, और यूं कहता है कि उसे एक गर्म उबलते हुए पानी में खोलकर, और फिर उसके मतलब उसके मांस को पकाकर, उसके मांस को और उसके खून को तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा। ऐसा मतलब भयंकर दृश्य, किसको यदि देख ले पत्थर दिल वाला तो वो भी पिघल जाए, लेकिन फिर भी जो चूलनी पिता श्रावक है वो ऐसे में सहनशील बने रहे, और अपनी जो है भावनाओं को, अपने विवेक पर हावी नहीं होने दिया, और ना ही अपनी उपासना, आराधना, साधना को छोड़ा। देव ने ऐसा अपनी देव माया से ऐसा दृश्य भी उपस्थित किया कि उसके पुत्र के इस तरह से उसके पुत्र को लेके आया, उसके 3 टुकड़े किए, और फिर उसे गर्म उबलते हुए पानी में डाला, और उसे खोलते हुए उसके मांस और खून को उस पर छींटे दिए। वो एकदम सहता रहा, देखता रहा, लेकिन पिघला नहीं। फिर उसने
जब देव ने देखा कि विचलित नहीं हो रहा है तो उसने एक और प्रयास किया कि यदि तुमने अब नहीं किया तो मैं अब तुम्हारे मंझले पुत्र को लेकर आता हूँ, मैं उसके साथ भी ऐसा करता हूँ। और उसने देव माया से ऐसा ही किया और फिर ऐसा करके उसने छोटे पुत्र की भी धमकी दी और उसको भी लेके आया और उसके सामने ऐसा विभत्स कर्म किया, लेकिन फिर भी वो साधना में रत रहा। देखिए, अब तक तो चुलनी पिता श्रावक यानी कि पिता और पुत्र का मोह ऐसा होता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसके सामने जो दृश्य उपस्थित किया गया, उसने चुलनी पिता को एकदम विवेक पूर्वक उसको देखा, सहन किया और अपनी उपासना को नहीं छोड़ा, अपनी साधना में लीन रहा। लेकिन बात अब तक खत्म नहीं हुई। देव ने सोचा और उसे लगा कि ये पिघल नहीं रहा है, ये अपनी साधना नहीं छोड़ रहा है, तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इसका हृदय जो है वो पिघल जाए। तो उसने वैसा कर्म किया। उसने कहा कि यदि तुम नहीं माने, यदि उपासना नहीं छोड़ी, यदि धर्म की आराधना नहीं छोड़ी, तो मैं तुम्हारी माता यानी कि भद्रा सार्थवा उसको लेकर आता हूँ और उसके भी 3 टुकड़े इस प्रकार करके तुम्हारे सामने उसके खून के छींटे फेंकता हूँ। लेकिन अब तक तो वो शांत था, लेकिन अब चुन्नी पिताजी के धीरज का बांध जो है वो टूट गया, क्योंकि प्रश्न माँ की मृत्यु का था। तो ऐसे में जब उसे लगा कि वो उसकी माता को लेके आ रहा, उसके टुकड़े कर रहा है, तो उसने सोचा कि यदि ऐसा कर्म करेगा इससे पहले मैं उसको पकड़ लूंगा। और उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सब तो सहज मात्र एक देव माया थी और उस देव ने अपनी माया समेट ली और वो आत्र ध्यान हो गया। और देखा चुलनी पिता श्रावक ने कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसकी आवाज को सुनकर उसकी माता जो होती है भद्रा सार्थवा, वो आती है और अपने पुत्र को पूछती है कि क्या हुआ। तो वह सारी घटना का विवरण करता है, वृतांत बताता है। तो उसकी माता बोलती है कि बेटा, ये सब तो एक देव माया थी जो कि तुम्हें विचलित कर रही थी और तुम अपने पथ से भटक गए। अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि तुमने क्रोध किया, तुम व्रत के अंदर थे और तुमने क्रोध किया। इसका जो जो पाप तुमसे हुआ है, अब उसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। तो वह अपने कृत्य के लिए जो भी उससे आलोचना हुई उसके लिए आलोचना करता है, जो भी पाप हुआ उसकी आलोचना करते मिच्छामि दुक्कडम करता है और पुनः अपनी साधना में लीन हो जाता है। बंधुओं, ऐसे कई दृश्य आते हैं जब मानव मन को दुर्बल बना देते हैं, लेकिन साधक को जब उपासना करते हैं तो पग पग पे सावधानी रखनी पड़ती है। कहीं ऐसे भीषण दृश्य उपस्थित होते हैं, कहीं ऐसे भीषण कर्म भी होते हैं, लेकिन यदि मन दृढ़ रहा तो हम अपनी साधना में विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यदि विचलित हो भी जाते हैं तो हमें उनका तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चुलनी पिता श्रावक जो है वो माता के कथन पर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए भावित करते हैं और 20 वर्ष तक श्रावक व्रत का पालन करते हुए वो 1 माह की सलेखना संतान के पश्चात अंजल का त्याग करके और देव लोक में जाकर उत्पन्न हो जाते हैं। बंधुओं, कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है कि हम जब भी कुछ भी साधना करें तो हम अपने मन को जो है दृढ़ रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ यदि हमारे से यदि कहीं कुछ गलती हो भी जाती है तो हम उसका भी प्रायश्चित करें। ध्यान रखें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।